नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और उसमें हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा दिशा परीक्षण। डायरेक्शन लेंगे अपन लोग, डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डायरेक्शन टेक्स्ट के बारे में क्या होता है, कैसे यूज करना, जो हर एग्जाम में काम आएगा आपके। तो हम जो ले रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण टॉपिक ले रहे हैं। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो हर गवर्नमेंट भर्ती में आपके काम आएगा। और उस टॉपिक का नाम है, जो हम आज टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण। यह टॉपिक होगा आपके डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, आपका ये टॉपिक होगा। सामान्य शब्दों में हम कह दें कि हम जो आज पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण। अर्थात हम किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे आएगा क्वेश्चन, तो सामान्य जानकारी ले ले कि दिशा क्या होती है, डायरेक्शन। जैसे आपने कभी ये सुना होगा कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, या सूर्य उत्तर दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। उसी प्रकार इन दिशा परीक्षण ज्ञान से पहले हमें दिशाओं की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली रीजनिंग में हम 4 दिशाओं का अध्ययन करते हैं। तो दिशा की सामान्य जानकारी के लिए देखो, ये दिशा की सामान्य जानकारी अपन लोग इस डायग्राम द्वारा दिशाओं की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि दिशा, कौन सी दिशा किस ओर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन को 4 सामान्य दिशा 4 प्रकार की होती है। सामान्यतः दिशा यानी 4 दिशाएं होती है, सामान्य 4 दिशाएं होती हैं। तो उन दिशाओं को आप देखना। ऊपर की ओर जो दिशा होती है उस दिशा को उत्तर दिशा बोलते हैं। उत्तर में नॉर्थ साइड बोलते हैं, इसको नॉर्थ होती है। ऊपर वाली दिशा को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाली दिशा को दक्षिण बोलते हैं। ये दक्षिण साउथ हो गए आपके। इस साइड वाली दिशा को पूर्व दिशा बोलते हैं। जो ये दिशा है इसे पूर्व दिशा बोलते हैं। पूर्व बोल तो ईस्ट दिशा। और इस साइड वाली दिशा को पश्चिम दिशा बोलते हैं। पश्चिम दिशा बोले तो वेस्ट साइड। वेस्ट हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। वेस्ट दिशा हो गई ये वाली जो दिशा है ये वेस्ट दिशा हो गई। तो सामान्यतः हम लोग इनको जो सांकेतिक भाषा में अपन लोग यूज करेंगे, इसको लिखेंगे W से। ये W हो गई, ये नॉर्थ हो गई, इसको लिखेंगे N से। नॉर्थ को लिखेंगे N से, तो नॉर्थ को लिखा जाता N से। इसको लिखेंगे E से, E से। इसको लिखेंगे भाई S से। तो सामान्यतः इस दिशा को लिखा जाएगा N से, N फॉर नॉर्थ। इसको लिखा जाएगा ईस्ट, इसको लिखा जाएगा साउथ और इसको लिखा जाएगा वेस्ट। तो ये नॉर्थ हो गई, ईस्ट हो गई, साउथ हो गई और वेस्ट हो गई। अब ध्यान से सुनो, इन दिशाओं की 4 दिशाओं की 4 ही उप दिशाएं हैं। इनकी 4 ही उप दिशाएं होती हैं। कैसे, देखो ध्यान से। तो जो इन दोनों के बीच की दिशा होती है उसे उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। ये वाली जो दिशा होगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये जो दिशा होगी इस दिशा को उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है। जो ये दिशा होगी इसे उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है। ये उत्तर पूर्व, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ये जो दिशा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसे बोला जाता है दक्षिण पूर्व दिशा बोला जाता है। इस दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा बोला जाता है। जो ये वाली दिशा है, तीसरी इसकी उप दिशा
इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, अर्थात ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। और जो ये डायरेक्शन हुआ ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और जो अंतिम दिशा है उस दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। जो ये दिशा है इस दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ये हो गई आपके उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, अर्थात ये हो गया आपका NW डायरेक्शन। तो टोटल आपकी 4 तो है दिशाएं और उन 4 दिशाओं की 4 है उप दिशाएं। अब आप ध्यान से सुनोगे, अब इनके बीच बनने वाला कोण, ज्योतिष के अनुसार इनके बीच में जो कोण बनता है उन कोणों को क्या कहते हैं? इनके बीच बनने वाला ये एंगल, यहाँ से लगाकर यहाँ तक बनने वाला ये एंगल, यहाँ से लगाकर यहाँ तक बनने वाला ये एंगल, और ऊपर की साइड में यहाँ से लगाकर यहाँ तक बनने वाले एंगलों को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान से सुनोगे। अब जो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जो एंगल बनता है उस एंगल को ईशान कोण कहा जाता है। जो यहाँ जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा ईशान कोण। यह बनता है ईशान कोण। जो दक्षिण पूर्व के मध्य बनेगा इस कोण को बोलते हैं भाई अग्नि कोण। सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी, इससे बोलते हैं अग्नि कोण। जो दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं नेत्री कोण। ये हो गया आपका नेत्री कोण। और जो उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो कोण बोलते हैं उस कोण का नाम हो गया वायु कोण। ये कोण हो गए। अर्थात दिशाओं को सामान्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है तथा 4 ही उप दिशाएं हैं। तो प्रमुख जो आपको पूछ ले कि प्रमुख दिशाएं कितनी है, तो 4 दिशाएं प्रमुख होती है। ये 4 दिशाएं प्रमुख हैं। उनमें क्रमशः पहली दिशा उत्तर दिशा जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरी दक्षिण दिशा, दूसरी दिशा का नाम है दक्षिण दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा जिसे हम बोलते हैं साउथ साइड। इसके बाद हो गई पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा का मतलब यहाँ हो गया ईस्ट से ईस्ट। और 4 नंबर दिशा जो हो गई वो हो गई पश्चिम दिशा, और पश्चिम का मतलब है वेस्ट से। तो 4 दिशा हो गई। और इन दिशाओं के उप दिशा उत्तर पूर्व दिशा, इनके मध्य बनने वाले कोण को ईशान कोण कहा जाता है। दक्षिण पूर्व के मध्य बनने वाले कोण को अग्नि कोण कहा जाता है। और नेत्री कोण इन दोनों के बीच में बनता है। और वायु कोण उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य बने कोण को वायु कोण कहते हैं। हालांकि कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है कि उत्तर पूर्व दिशा के मध्य कौन सा कोण बनता है, पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे इस प्रकार सॉल्व करें। तो सामान्य दिशाओं की जानकारी में आपको 4 टाइप की दिशा याद होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इनकी 4 ही उप दिशाएं हैं। इनकी 4 ही उप दिशाएं हैं और इनके मध्य बनने वाले कोण क्रमशः यह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक समझ लें। इस डायग्राम को समझने के बाद दिशा ज्ञान बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। दिशा ज्ञान बहुत ही आसान हो जाएगा। अर्थात मैं कह दूँ इनके मध्य बनने वाले कोण कौन कौन से हैं, तो आप कोण को किस प्रकार ऐड करोगे, तो इनके मध्य बनने कोणों को अपन लोग ऐसे लिखेंगे कि जो उत्तर पूर्व के बीच बनता है कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य बने कोण को ईशान कोण कहा जाता है, ईशान कोण। और दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण को, दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण को अपन अग्नि कोण कहेंगे, अग्नि कोण। और दक्षिण पश्चिम के मध्य बना कोण
दक्षिण पश्चिम के मध्य बना कोण नेत्रीय कोण कहलाता है और उत्तर पश्चिम के मध्य बना कोण उत्तर पश्चिम के मध्य बना कोण वायु कोण कहलाता है। तो ये चारों कोण हो गए आपके यहाँ, और चारों कोणों की चारों दिशाएं हो गई, पहला कोण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री पे है ऑलरेडी, या 90 है। अगर सूर्य उदय हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नॉट, अगर सूर्य उदय हो रहा है, अगर पूछ ले कि सूर्य उदय हो रहा है, इसका मतलब वो हमेशा उत्तर साइड होगी। सॉरी, सूर्य उदय हो रहा है, इसका मतलब है कि वो होगी आपके पूर्व साइड। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। और सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है मतलब वो पश्चिम डायरेक्शन होगा। ये सूर्य के कॉन्सेप्ट हो गए। सन, सूर्य उदय हो रहा है तो पूर्व दिशा, सूर्य अस्त हो रहा है पश्चिम दिशा। आदमी यहाँ खड़ा है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस डायरेक्शन को एक बार वापस समझ लो। ऊपर वाली साइड नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। पूर्व वाले कोण सबके बारे में ध्यानपूर्वक देख लो। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। डायरेक्शन सवालों को, डायरेक्शन वाले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट बातें, जो ध्यान रखने योग्य बातें, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है, सूर्य के बारे में आपने देख लिया। सूर्य अस्त हो रहा है तो वो पूर्व दिशा है, और सूर्य अगर उग रहा है तो पूर्व दिशा है, अस्त हो रहा तो पश्चिम दिशा है। अब आपको डायरेक्शन के बारे में दायां और बायां का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दायां साइड और दूसरा साइड है मेरा बायां साइड, इन दोनों साइडों को आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दायां बोले तो आपका राइट साइड, और ये बायां बोले तो आपका लेफ्ट साइड। ऐसे आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी। लेफ्ट साइड सरल शब्दों में कह दे अपन लोग तो लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट हैंड है, और दायां का मतलब ये राइट हैंड है अपना। तो दायां और बायां का मतलब आपको आना चाहिए। अब दायां मुड़ना और बायां मुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। और इसके बाद ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, कोई व्यक्ति दायां मुड़ रहा है, दायां मुड़ना, दायां चलना, अपने से वो दायां मुड़ रहा है मतलब वो राइट साइड में मुड़ रहा है। और उसके बाद एक और पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट, उसका मतलब बायां मुड़ना, बायां मुड़ना। तो ये दोनों घड़ी की दिशा के अनुसार रोटेट हो रहे हो। जैसे ये घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई, और मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति, ये पॉइंट हो गया, वो ऐसा मुड़ रहा है, मतलब अपने इस साइड, इस हाथ की साइड की ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब वो दायां मुड़ रहा है, राइट साइड मुड़ रहा है। ये दायां मुड़ना, दायां मुड़ना का मतलब है वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, घड़ी की दिशा के अनुसार मुड़ रहा है। और कोई व्यक्ति बायां मुड़ रहा है मतलब वो इस साइड मुड़ रहा है। ये बायां मुड़ना मतलब वो अपने से, बायां मुड़ना मतलब वो लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। सरल शब्दों में इसको कह दे कि दायां मुड़ रहा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और इसका मतलब है दायां का मतलब वो दक्षिणावर्त मुड़ रहा है, वो दक्षिण की साइड में जा रहा मतलब दक्षिणावर्त हो गया, और ऊपर की ओर जा रहा मतलब ये वामावर्त हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति दक्षिणावर्त मुड़ रहा है तो वो घड़ी की दिशा के अनुसार मुड़ रहा है, मतलब वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। और बायां मुड़ रहा है मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार नहीं मुड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिशा ज्ञान में बहुत जरूरी है। सूर्य उदय, व्यक्ति अपने आप में मुड़ रहा है मतलब वो 90 डिग्री पे मुड़ रहा है। व्यक्ति
एक ही जगह घूम के मुड़ रहा है, मतलब वो अपने आप में मुड़ रहा है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि दिशा ज्ञान पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वापस चलो 1 नंबर स्लाइड पे, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद सवालों की इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अब चलते अपन सवालों की ओर। तो पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आया, क्वेश्चन नंबर पहला आया, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर वो मंदिर जाता है, तो बताइए उसे वहाँ जाने आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। कुल दूरी बतानी हमें। तो पहले इस प्रकार के सवालों में आप दिए गए सवाल को ड्रॉ कर दो, अर्थात इसका डायग्राम बना दो। एक आदमी अपने घर से 5 किमी दूर बाजार, इसमें कोई दिशा नहीं दे रखी आपको। अब वो बाजार जा, चाहे उत्तर की ओर जा रहा है, चाहे दक्षिण की ओर जा रहा है, चाहे पश्चिम, वो कोई लो बोलिए आप, क्योंकि इसमें दिशा कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जा रहा है, तो माना कि ये आदमी है, ये आदमी है, और यहाँ से ये रवाना होकर 5 किलोमीटर दूर बाजार गया, तो माना कि यहाँ वो, तो आदमी यहाँ से रवाना हुआ अपने घर से, तो ये हो गया इसका घर, माना कि ए पॉइंट इसका घर हो गया, और बाजार गया तो ये बी दूरी बाजार की हो गई, ये बाजार हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। अब वो क्या करते, इसके बाद 2 किलोमीटर और मंदिर, तो 5 किलोमीटर बाजार जाने के बाद यहाँ से वापस वो रवाना होता है और यहाँ आता है सी बिंदु पर। जो ये दूरी है ये इस बाजार से मंदिर की दूरी है, तो ये तो दूरी हो गई बाजार की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये बाजार गया, सी पॉइंट बाजार तक, और यहाँ से आगे गया मतलब वो मंदिर गया, और मंदिर वो कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वो मंदिर गया। तो हमें याद करनी है, बताइए वो वहाँ जाने में और आने में, तो वहाँ जाने में तो इसको कितना समय लगा, तो वहाँ जब गया ये, तो 5 और 2 7 किलोमीटर तो लगे जाने में, और जीता गया उतना वापस आया, जीता गया उतना वापस आ गया, तो 7 किलोमीटर लगे जाने में, तो 7 किलोमीटर ही लगेंगे इसको आने में। तो ये तो समय लगा इसके जाने का, और ये समय लगा इसके आने का। तो 7 गया 7 आया, मतलब वो 14 किलोमीटर की दूरी तय कर दी उसने। कुल कितनी दूरी तय कर दी, अर्थात 14 किलोमीटर। 7 + 7 बराबर 14 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर दी। 14 किलोमीटर वो गया। अब अगर प्रश्न में इतना ही पूछ लेता वो उस जाने में कितनी दूरी तय की, तो 7 किलोमीटर, आने में कितनी की 7 किलोमीटर, कुल दूरी पूछा तो इसका आंसर 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब इसमें दिशा का ज्ञान दे रखा है, इसके अंतर्गत आपको दिशा का ज्ञान दे रखा है। राम है वो दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। फिर वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और जाता है, 5 किलोमीटर और जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और जाता है। तो बताइए वो वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो ध्यान से सुनोगे, राम क्या करता, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि जो दिशाओं के ज्ञान में हमने ये पढ़ा था इस स्लाइड में, तो ऐसा पढ़ा था हमने कि ऊपर वाली दिशा को उत्तर दिशा, नीचे वाली दिशा को दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा हो गई अपनी, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा हो गई। तो राम 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता, मतलब राम कहीं ना कहीं यहाँ खड़ा था, ये राम की पोजीशन हो गई, और वो 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता, मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ से वो 4 किलोमीटर जा रहा है।
अर्थात ये जो दूरी तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अब ध्यान से सुनोगे, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ना, बाईं का मतलब हो गया अपने लेफ्ट साइड की ओर वो मुड़ रहा है। आप बी से ऐसे याद रखो, बायां बेकार, अपना कौन सा हाथ है जो कम काम में लिया जाता है, बाईं ओर। वो बाईं ओर मुड़ा तो वो यहाँ खड़ा है, तो बाईं ओर मुड़ा का मतलब वो इस साइड मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़े का मतलब इस साइड मुड़ेगा। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बाईं ओर मुड़ने का मतलब इस साइड मुड़ेगा। तो राम यहाँ खड़ा है और बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चला, मतलब राम अब इस साइड मुड़ेगा। यहाँ से राम है ना इस साइड मुड़ेगा और चलेगा, और वो 5 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से जो राम मुड़ा वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। वापस देख लो बायां का कॉन्सेप्ट, ये घड़ी हो गई। अब बाईं ओर मुड़ने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, और दाएं ओर मुड़ने का मतलब वो इस साइड मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ा मतलब वो इस साइड गया, आपने जहाँ अपना हाथ चल रहा है उस साइड गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किमी, अब वापस वो बाईं ओर मुड़ता है। तो इससे वापस बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये है कि वापस वो ऊपर की ओर मुड़ा। यहाँ से बाईं ओर मुड़ने का मतलब है वो यहाँ से वापस मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। तो वापस इसका बाईं का मतलब जहाँ से खड़ा है वहाँ से अपने लेफ्ट साइड को देख लो, यहाँ खड़ा है तो इस साइड मुड़ गया और 4 किलोमीटर और गया। तो ये 4 किलोमीटर यहाँ से और गया, 4 आया 5 गया 4, मुड़कर 4 किमी जाता है। 4 किमी जाता है तो बताइए उसका वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो राम का जो प्रारंभिक स्थान है वो ये वाला रहा। अब राम का ये रहा प्रारंभिक स्थान। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये राम का जो प्रारंभिक स्थान है वो कितनी दूरी पर है। राम का प्रारंभिक स्थान है वो कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है अब वो 4 किलोमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 है। ये एक आयताकार हो गई और आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो ऊपर वाले भी साइड बोलो कितना किलोमीटर होगी, 5 किलोमीटर होगी। अब राम की ये दिशा कौन सी दिशा थी बोलो, दक्षिण दिशा। अब राम यहाँ खड़ा है और उस राम का जो प्रारंभिक दिशा स्थान है वो यहाँ है। इसका मतलब है कि वहाँ से प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है। तो जो दूरी आएगी प्रारंभिक स्थान से वो तो आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। और वो किस दिशा में है, तो दिशा के ज्ञान को आप ध्यानपूर्वक समझोगे। वो यहाँ दक्षिण में था, उसके बाद पूर्व में आया, वापस वो उत्तर की ओर गया। अब वापस वो इस साइड उसका घर है, तो वो किस दिशा में होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा पश्चिम दिशा में। तो जो इसकी दिशा होगी वो होगी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में राम अपनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो प्रारंभिक स्थान से तो 5 किलोमीटर है और जो इसकी दिशा है वो दिशा हो गई पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप पहले ध्यानपूर्वक ऐसा डायग्राम बना दोगे और फिर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करोगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के डायरेक्शन टेस्ट पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम दिशा परीक्षण के नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे। और पहले देख लो जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो ये दिशाओं का ज्ञान था। ऊपर वाली उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा, इन दिशाओं का हमने ज्ञान लिया और कुछ क्वेश्चन किए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते, दिशा ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन है। सुमन अपने ऑफिस से 10 किमी पश्चिम की ओर जाती है। तो 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर जाती है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर वो राइट साइड मुड़ती है
और 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताइए अब वो ओपी से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान से सुनोगे, सुमन अपने ओपी से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको डायग्राम पता ही है कि ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो आप इसका शांतिपूर्वक डायग्राम बनाओ। 10 किलोमीटर सुमन पश्चिम की ओर जाती है। तो सुमन माना कि यहाँ खड़ी है और वो 10 किलोमीटर इस दिशा में जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। 10 किलोमीटर यहाँ जाती है। यहाँ से सुमन अपने घर से रवाना हुई, ऑफिस के लिए 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो इस साइड गई वो। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब वो क्लॉकवाइज मुड़ी, तो यहाँ खड़ी है और क्लॉकवाइज मुड़ी। तो सुमन यहाँ खड़ी है और क्लॉकवाइज मुड़ने का मतलब वो इधर की ओर मुड़ी, और इधर मुड़ने का मतलब यहाँ वो इस साइड मुड़ी है। तो सुमन इस साइड मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो वो यहाँ से 8 किलोमीटर गई इस साइड मुड़कर। अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है, वापस इसका दाईं ओर, मतलब इधर ही मुड़ी, वो वापस इस साइड ही मुड़ी। तो इस साइड मुड़कर 4 किलोमीटर गई। तो यहाँ से इस साइड मुड़कर सुमन 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए अब वो ओपी से कितनी दूरी पर है। तो सुमन यहाँ से रवाना हुई और सुमन अपने ओपी से 10 अपने घर से रवाना हुई। ओपी सुमन का यहाँ है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, ये 8 है तो ये वाली कितनी होगी, ये भी 8 होगी, सेम आयताकार बनेगा। ऊपर वाली 4 है तो ये हो गई 4। तो यहाँ पीछे बचा कितना, टोटल है 10, ये टोटल 10 है। ये माना कि ए बिंदु है और ये बी मान लो, और ये हो गया सी। ये 4 है, 4 गई, 4 किलोमीटर चला गया 10 में थे, तो पीछे ये कितना किलोमीटर बढ़ा, 6 किलोमीटर बचा। और सुमन की ओपी से जो दूरी है वो ए बिंदु से लगाकर सी बिंदु तक की दूरी है। तो इस प्रकार के चित्रों को हम, ये एक त्रिभुज बन गया और इसको सरल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज अब ऐसा बन गया आपके सामने। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। तो सुमन की ओपी से कितनी दूरी है वो हमें बतानी है। और सुमन पश्चिम दिशा में खड़ी है और उत्तर की ओर मुड़ी। अब ध्यान से सुनोगे, ये कर्ण हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर इस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। आधार स्क्वायर बोले तो BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और इधर BC की जगह आएगा 6 का स्क्वायर और AB की जगह आएगा 8 का स्क्वायर। ये हो गया 36 और ये हो गया 64, मिला के हो गया 100। AC स्क्वायर 100 आया, तो AC की वैल्यू आएगी √100। AC बराबर √100, तो AC का मान आएगा 10, अर्थात वह OP से 10 किमी दूर है। 10 AC का मान आ गया 10, अर्थात ये 10 किलोमीटर इसका मान आ गया। तो किस ऑप्शन में 10 किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये पाइथागोरस प्रमेय है। प्यारे विद्यार्थी, हमने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा होगा कि ये कर्ण होता है, ये आधार और ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रमेय के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, अर्थात इसकी दूरी 10 किलोमीटर होगी। अब मैं कह दूं वो किस दिशा में है, तो वो पश्चिम दिशा, तो इसकी पश्चिम ही होगी, उत्तर पश्चिम में है। अर्थात इसकी जो दूरी है, अर्थात पूर्व किस दिशा में है वो ऐसा आ जाए आगे। तो ये 10 किलोमीटर इसकी हो गई ओपी से दूरी, और दिशा पूछ ले आपको तो पश्चिम तो है यह दिशा, और इसके साथ वो खड़ी का अभी उत्तर में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, अर्थात ये 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में गई। उत्तर पश्चिम दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वापस आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लोगे, वो पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाती है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चली जाती है, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 4। अब अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, तो जब यहाँ ये 4 है तो इसके सामने वाले ये भी 4 हो गई, ये 8 हो गया, तो 10 में से 4 चला गया, पीछे बचा 6 था, BC 6 आ गई। फिर अपने पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर दिया और इसका आंसर निकाल। नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, SSC लेवल का क्वेश्चन है,
स्टाफ सिलेक्शन कमेटी द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन एग्ज़ामों में ऐसे सवाल आते हैं। देखो ध्यानपूर्वक, एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर चलता, अब कोई दिशा नहीं दे रखी है, वो 5 किलोमीटर चाहे दक्षिण लो, उत्तर लो, पूर्व लो, अक्सर हम इस प्रकार की दिशाओं में उत्तर दिशा को ही लेते हैं। माना कि ये आदमी है, यहाँ खड़ा है, ये आदमी है यहाँ खड़ा ए बिंदु पर, और वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, क्योंकि कोई दिशा नहीं दे रखी है तो मैंने उत्तर मान लिया। ये 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो 10 किमी दाईं ओर चलता है। वो 10 किमी दाईं ओर चलने का मतलब है वो क्लॉकवाइज चलता है। 10 ये हो गया, दाईं ओर का मतलब वो एक्स क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो यहाँ से 10 किलोमीटर इधर गया। ये 10 किलोमीटर इस बी बिंदु से वो 10 किलोमीटर चला गया, वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है, और इसका दायां मुड़ना मतलब वापस इसी ओर मुड़ना है, दायां मुड़ने का मतलब इसी ओर मुड़ना है, तो इस ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर और जाता है, तो ये 10 किलोमीटर और गया। ये 10 किलोमीटर हो गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर हो गई। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँ, ये 5 थी तो यहाँ तक 5 होगी, अभी थोड़ी देर पहले कौन सा शब्द है, ये 10 है तो इसके सामने वाली ये भी 10 होगी। माना कि ये बिंदु सी बिंदु है, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है? अब उसका घर ये था, आदमी यहाँ खड़ा है और हमें इस आदमी की दूरी बतानी, मतलब हमें ए बिंदु से लगाकर हमें इस ए बिंदु से सी बिंदु की दूरी बतानी, क्योंकि आदमी अब यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से रवाना हुआ। तो आप देख लो वापस एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये 5 हो गई, ये टोटल 10 थी, ये 5 इसके इक्वल हो गई थी, ये कितनी बचेगी 5 किलोमीटर। ये ऊपर वाली कितनी है 10, तो ये हमें AC निकालना है। AC यहाँ कर्ण है, तो किस अकॉर्डिंग किससे अनुसार हो जाएगा, AC कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। माना कि ये D बिंदु है, आधार यहाँ पर AD हो गया, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ होगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का हो गया 25, दोनों मिलाकर हो गए 125। रूट 125 हमारी AC की दूरी आ रही, ये दूरी हमारी रूट 125 आ रही है। रूट 125 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, अर्थात हम इसको अगर ऑप्शन में 125 नहीं है तो इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं 125 के टुकड़े करूँ तो 5 इंटू 5, अब चूंकि वर्ग लेना 2 के पैर बना दो, तो एक 5 बार आ गया, एक रूट 5 की वैल्यू, अतः AC बराबर आई 5 रूट 5 किलोमीटर। अर्थात वो व्यक्ति यहाँ से 5 रूट 5 किलोमीटर दूरी पर है। ये हो गए पाए। तो अब आपको पूछ ले कि वो किस, इससे आगे क्वेश्चन दिशा का भी पूछ सकता है, वो किस दिशा में है, तो वो लगभग उत्तर की ओर चला और दक्षिण साइड में आ गया। अर्थात AC की दूरी 5 रूट 5 किलोमीटर होगी। ऑप्शन में 125 है तो 125 राइट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन SSC लेवल के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या, इस प्रकार के त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। यह कर्ण होता है, ये आधार और ये हो गए लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसके आधार पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले लेवल के सवालों के बारे में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।